ऐसे वक्त में जब एक एक कर राजा अंग्रेज के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली वह छबीली थी, लक्ष्मीबाई पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। जिसने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काले घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां कब है भाई, रानी विधवा हुई विधि को भी नहीं लयाई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना फिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ नमक था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास। किंतु सामने नाला आया, वह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शस्त्र बहु तेरे होने लगी बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंधनी, उसे वीर गति पानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी का जन्म
19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। मनु ने बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों ही शिक्षा ली। इस दौरान लोग उन्हें प्यार से छबीली के नाम से भी पुकारने लगे। वर्ष 1850 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गया और वो झांसी की रानी बन गई। विवाह के पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। वर्ष 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और 4 माह के पश्चात उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र के वियोग का सदमा राजा को इस कदर लगा कि वे अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने 20 नवंबर 1853 को एक बालक को गोद ले लिया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्हें वर्ष 1854 में अंग्रेजों को साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सदर बाजार स्थित स्टार फोर्ट पर 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने 3 बजे कब्जा कर लिया। यह संघर्ष 6 जून से 8 जून 1857 तक चला, जिसमें कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेंट टेलर और कैप्टन गार्डन मारे गए। कैप्टन स्कीन ने बचे हुए अंग्रेज सैनिकों सहित बागिया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन झोका बाग में बागियों ने 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। 12 जून 1857 में महारानी ने एक बार फिर झांसी राज्य का प्रशासन संभाला, जो उनके पास 4 जून 1858 तक रहा। जनरल हीरोज 21 मार्च को झांसी आ धमका और 21 मार्च से 3 अप्रैल तक अंग्रेजों के साथ रानी का घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध जब चरम पर पहुंचा तब रानी लक्ष्मीबाई दंतक पुत्र को पीठ पर बांधे और घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले के ऊपर से कूदकर दुश्मनों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने लगी। अपने सलाहकारों की सलाह से 3 अप्रैल 1858 को रानी आधी रात के समय 4 से 5 घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई। अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया पर वे हाथ नहीं आई। 17 जून 1858 को महारानी ग्वालियर पहुंची, जहां उनका अंग्रेज से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। 18 जून 1858 को हीरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंपकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सोन रेखा नाले की ओर बढ़ चली, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय पीछे से अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोट आई और 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में वे वीरगति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास की कुटिया में जहां रानी का प्राण त्याग हुआ था, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज रानी शक्ति की मिसाल देने वाली रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी नायिका रही, जिनके पराक्रम और साहस का जिक्र आज भी समय समय पर किया जाता है। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।